बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिल्डरों पर आईटी की कार्रवाई का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंट्रल प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा खुलासा। भोपाल से ये बड़ी खबर, प्रोजेक्ट में कई बड़े अफसर और मंत्रियों की जमीन है और हर्ष देवड़ा के नाम जमीन खरीदी गई। पूर्व मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह की भी जमीन है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, बिल्डरों पर आईटी की कार्रवाई का मामला। सीहोर विधायक सुदेश राय की सेंट्रल पार्क में जमीन। सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट को लेकर छापा पड़ा था और 18 दिसंबर को 24 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई थी। आईटी राजेश शर्मा की संपत्ति अटैच कर चुका है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल्डरों पर आईटी की कार्रवाई का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बिल्डरों पर आईटी की कार्रवाई का मामला। सेंट्रल प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सेंट्रल प्रोजेक्ट में कई बड़े अधिकारी और मंत्रियों की जमीन मिली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। कुलभूषण, क्या ये पूरा मामला रहा और फिलहाल क्या अपडेट है मामले में? तो सचिव इकबाल सिंह बैस के जो बेहद ही करीबी माने जाते थे राजेश शर्मा के निवास पर 18 दिसंबर को इनकम टैक्स आयकर विभाग की एक बड़ी रेड पड़ती है और इसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति, जो बेनामी संपत्ति है, वो उजागर होती है। हालांकि अभी 4 दिन पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया था जिसमें 375 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है राजधानी भोपाल में डुप्लेक्स, फ्लैट, फार्म हाउस और जो खेती की जमीन है, उसका हिसाब जो राजेश शर्मा है और जो राजेश शर्मा की धर्मपत्नी है वो नहीं दे पाई थी। इसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। वो अब डिपार्टमेंट सरकार के खाते पर जा चुकी है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो कि सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट राजेश शर्मा का था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई पूर्व विधायक, वर्तमान में मंत्री और वर्तमान में विधायकों की जमीन का भी खुलासा हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट्स कागज के आधार पे जो लगातार इंडिया न्यूज दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनके बेटे के नाम, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के नाम पर भी जमीन है। सीहोर के जो विधायक है सुदेश राय, उनके नाम पर भी जमीन है। पूर्व मंत्री, वर्तमान में बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह के नाम पर भी जो है सेंट्रल पार्क में जमीन है। तो उससे जुड़े जो दस्तावेज है वो सार्वजनिक किए गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैस, जो कि पूर्व मुख्य सचिव है, सीएस है, उनका ये पूरा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जांच के दायरे में आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आईटी से संबंधित जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो क्या इन मंत्रियों और पूर्व विधायकों से भी पूछताछ करेंगे, इनको कोई नोटिस जारी करेंगे कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो जमीनें इनके नाम पर है वो इन्हें गिफ्ट में दी गई हैं या फिर इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मौजूदा विधायक और अब इनके नाम सामने आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब क्या ये भी कहा जा सकता है कि इस पर राजनीति भी गरमाती हुई देखी जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता हुआ नजर आ रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी खून पसीने की कमाई को किस प्रकार से उड़ाया जाता था और सरकार को कैसे चूना लगाया जाता था, क्योंकि प्राइम लोकेशन में सबसे पहले जमीनें ली जाती थी और वहां से फिर बाईपास नेशनल हाईवे निकाला जाता था, जिससे जमीनों की जो कीमत है वो बाईपास और हाईवे निकलने के बाद करोड़ों अरबों रुपए की हो जाती थी। पहले बाईपास और हाईवे निकलने के पहले इनको किसानों से औने पौने दाम में खरीदा जाता था और उसके बाद जो है एक पूरी फाइल
नोटशीट तैयार की जाती थी और सरकार के सामने पेश करने के बाद इसे जो है अप्रूव किया जाता था। राजेश शर्मा के जो संबंध थे वो इकबाल सिंह बैस सहित कई ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ थे और राजेश शर्मा जो है मुख्य रूप से ये दलाली करता था। अब देखने ठीक वाली बात होगी कि इस समय इस पूरे मामले पर आने वाले समय में और जो भी जांच पड़ताल की जाएगी उसमें क्या क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन वर्तमान में 375 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति है उसकी जी जानकारी राजेश शर्मा नहीं दे पाया, जिसे ठीक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील की। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। आप बने रहिएगा कुलभूषण।